नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं, दलित, दिव्यांग, पिछड़े और जनजातीय लोग आगे बढ़ेंगे और यह सब शिक्षा से ही होगा। आज देश करगिल विजय दिवस पर युद्ध नायकों को याद करते हुए शहीदों को कर रहा है श्रद्धांजलि अर्पित। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की हुई थी जीत। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए 3 जुलाई को हुई डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 रद्द कर दी। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में कल खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसर होना। श्री मोदी ने कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं, दलित, दिव्यांग, पिछड़े और जनजातीय लोग आगे बढ़ें और यह सब शिक्षा से ही होगा। प्रधानमंत्री समाज सेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में वैचारिक या राजनीतिक लाभ को समाज और देश के लाभ से ऊपर रखने की प्रवृत्ति शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि यह हर राजनीतिक दल की जिम्मेवारी है कि किसी भी पार्टी या व्यक्ति का विरोध राष्ट्र के विरोध में न बदलने पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 29 जुलाई को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे। यह प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत विनियामक है। इस प्राधिकरण के मुख्यालय भवन को एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक की बढ़ती प्रमुखता और संरचना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी भारत इंटरनेशनल बुलियन का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में भक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कल देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश NV रमणा ने उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि देश के दूर दराज के इलाके की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए निर्णयों और नीतियों के कारण देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। श्रीमती मुर्मू ने नए भारत की भावना और इसके वैश्विक नेता के रूप में उभरने का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि विविधता से भरपूर देश अनेक भाषाओं, धर्मों, संप्रदायों, खान पान, रहन सहन और रीति रिवाजों को अपनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में लगा हुआ है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि अमृत काल जो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ शुरू होता है, भारत के लिए नए संकल्पों का समय है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में अमृत काल के लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग है सबका प्रयास और सबका कर्तव्य।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश की 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जोहार महामहिम के संबोधन के साथ कहा कि भगवान बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिद्धो कान्हो, फूलो झानो, बाबा तिलका माझी, पोटो हो, तेलंगा खड़िया, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर और शेख भिखारी आदि जैसे महान पुरुषों की वीर भूमि से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण पर उन्हें बधाई दी और कहा कि सोमवार का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में शुरू हुआ है। उनके राष्ट्रपति बनने से भारत का लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर द्रौपदी मुर्मू को आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्र की प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर होंगी। यह पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आवास योजना, हर घर नल और हर घर बिजली की योजना ने ग्रामीण परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं ने दुमका जिले के लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन को आसान बना दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने दुमका जिले के लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन को आसान बना दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल और हर घर बिजली जैसी योजनाओं ने इन ग्रामीण परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। दुमका जिले के सदर प्रखंड के आसनसोल गांव की गंगा देवी को केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने इन्हें और इनके परिवार को पक्का घर, पक्की छत मुहैया कराई है। घर में बिजली और पानी का कनेक्शन पहुंचा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने इनकी रसोई की तस्वीर बदल दी है। गंगा देवी अब रसोई गैस पर खाना बनाती हैं। गंगा देवी के घर बिजली का कनेक्शन आ जाने से जहां घर में टीवी और पंखे का सुख इनके परिवार को मिल रहा है, वहीं इनकी बिटिया खुशबू के लिए रात में पढ़ाई कर पाना आसान हो गया है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। देश में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्र करगिल विजय दिवस पर युद्ध नायकों को याद कर रहा है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन सेना ने करगिल पहाड़ियों से पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों को बाहर निकाला था। करगिल युद्ध 60 से अधिक दिनों तक चला था और अपने क्षेत्र पर भारत के फिर नियंत्रण होने के साथ समाप्त हुआ था। 60 दिनों तक चले इस युद्ध में टाइगर हिल की विजय एक बड़ी उपलब्धि थी। भारतीय सैनिकों ने 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में करगिल युद्ध लड़ा था। भारतीय सेना और वायुसेना के साइकिल चालक आज अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। वे करगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि के रूप में द्रास में करगिल युद्ध स्मारक में अपनी रैली का समापन करेंगे। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से दिल्ली से द्रास तक एक ऐतिहासिक साइकिल अभियान 2 जुलाई से शुरू किया था। विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंदरमीत गिल को मुख्य अर्थशास्त्री और विकासात्मक अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री गिल अमरीकी अर्थशास्त्री कार्मेन रीनहाट का स्थान लेंगे और उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। वर्तमान में श्री गिल इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशंस के उपाध्यक्ष हैं, जहां वे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऋण, व्यापार, निर्धनता और प्रशासन विभाग के प्रभारी हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा कर दिए
सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए 3 जुलाई को हुई डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 रद्द कर दी है। परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण आयोग को परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेना पड़ा। आयोग ने कल परीक्षा रद्द होने की सूचना दी। आयोग के अनुसार परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। परीक्षा संपन्न होने के कई दिनों बाद कई अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले ही लीक होने की शिकायत आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी से मिलकर की थी। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर आंदोलन भी किया था। आयोग ने अपने स्तर से इसकी जांच कराने के बाद नामकोम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आयोग ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। ये परीक्षा 3 जुलाई को रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी। परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में पुलिस ने 23 जुलाई को रंजीत मंडल नामक एक व्यक्ति को ओडिशा के क्योंझर से गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ताजा दूध और पाश्चरीकृत दूध पर कोई वस्तु और सेवा कर जीएसटी नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि पैक्ड और लेबल लगे दही, लस्सी, छाछ और पनीर पर केवल 5% और कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी और चीज पर 12% जीएसटी लगाया गया है। पलामू जिले के अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार के लिए मेरा अस्पताल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। मरीजों की प्रतिपुष्टि फीडबैक से अब अस्पतालों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इलाज कराने आए मरीज अपने फीडबैक से अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था का हाल बता रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अस्पतालों की गुणवत्ता सुधार को लेकर मेरा अस्पताल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मेरा अस्पताल विषय को लेकर पलामू के सिविल सर्जन कार्यालय में रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हो चुके हैं। इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक डेटा मैनेजर, डेटा एंट्री ऑपरेटरों को दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार बताते हैं कि प्रतिभागियों से प्राप्त मरीजों से प्राप्त प्रतिपुष्टि को सही तरीके से भरकर उसे अपलोड करना है ताकि अस्पताल की कमियों और खामियों को दूर किया जा सके। मरीजों से फीडबैक के बाद मेरा अस्पताल कॉल सेंटर नई दिल्ली द्वारा मरीजों से क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एमजीएम के अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार को निलंबित कर दिया है। उन्होंने सहायक कार्यपालक दंडाधिकारी नंद किशोर लाल को प्रशासक नियुक्त किया है। एमजीएम में बदलाव के लिए नेपाल हाउस सचिवालय में बैठक की गई। बैठक में वर्षों से एक स्थान पर कार्यरत तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के स्थानांतरण के निर्देश दिए गए। 11.78 करोड़ रुपए के उपकरण और मशीन की खरीद को लेकर झारखंड राज्य स्वास्थ्य आधारभूत संरचना निगम द्वारा इसे लेने का निर्णय लिया गया। इसे लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश दिए गए। और अब क्रिकेट में पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच कल खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। रविवार को क्वींस पार्क ओवल में 2 विकेट से जीत के साथ भारत की टीम तीनों मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ले चुकी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ लेने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, गरीब सपने देखकर उसे पूरा भी कर सकता है। प्रभात खबर नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हवाले से लिखता है, मेरा राष्ट्रपति बनना सबूत है कि एक गरीब आदमी भी पूरा कर सकता है अपना सपना। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, द्रौपदी मुर्मू ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पेपर लीक होने के 21 दिन बाद जेईई नियुक्ति परीक्षा की पीटी रद्द। दैनिक जागरण ने सोनिया से दूसरे दौर की आज हो सकती है पूछताछ, इसे पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने कांग्रेस के 4 सांसदों को लोकसभा के मानसून सत्र के लिए निलंबित किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं, दलित, दिव्यांग, पिछड़े और जनजातीय लोग आगे बढ़ें, और यह सब शिक्षा से ही होगा। आज देश करगिल विजय दिवस पर युद्ध नायकों को याद करते हुए शहीदों को कर रहा है श्रद्धांजलि अर्पित। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की हुई थी जीत। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए 3 जुलाई को हुई डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 रद्द कर दी। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में कल खेला जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।